होता है ई रिक्शा मोटर जो होती है ख़राब होने से पहले हमें क्या संकेत देती है। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर कि मोटर अगर हमारी ख़राब होने वाली है तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले हमारा बैटरी बैकअप ऑटोमेटिक घटने लगता है। तो जैसे ये मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी और बनाए बैठ रहे हैं 1250 प्लस ग्रेविटी सुबह थी, और अब इसके अंदर चेक करेंगे ग्रेविटी इसके अंदर कितनी आ रही है। जैसे ही हमने गेज को भरकर निकाला है तो ग्रेविटी इसके अंदर 1250 से घटकर 1200 रह गई, यानी इसने अपना पूरे 10 से 15% बैकअप घटा दिया है। तो चलिए हम बैटरी से हटकर फिर दोबारा मोटर पर आते हैं और चेक करते हैं कि मोटर को हम किस तरीके से ठीक करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारी ई रिक्शा के अंदर जो सामान्य चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोटर के वायर को, जैसे यहाँ से हमने देखा है तो इसके अंदर ऑयल की समस्या है। ये देखिए ऑयल भी इसके अंदर आ रहा है। अगर ऑयल इसके अंदर से यहाँ से नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम अपने इस मोटर को खोलकर कवर चेक करेंगे। मोटर हमारी लगातार हीट हो रही है, गर्म हो रही है, तो एक संकेत हमारा यह है कि मोटर हमारी फूकने वाली है। ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से हमारे मोटर के अंदर से सेंसर भी शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेंसर शॉर्ट सिर्फ ओवर हीट की वजह से होते हैं और लोड की वजह से। मोटर लोड तब लेगी जब वो अंदर से हीट होगी, और उसके बाद में हमारा चाहे नई बैटरी डलवा लें चाहे पुरानी, हमारा बैटरी बैकअप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसे ठीक करने के लिए हमें करना क्या है, मोटर को हम खोलेंगे और पेट्रोल से अच्छी तरीके से धोने के बाद में 25-30 की जो ऑयल सील होती है वो इस ऑयल सील को हम चेंज कर देंगे। और उसके बाद में इन बैलेंस रोडों को अच्छी तरीके से चेक करेंगे कि बैलेंस रोड हमारी अगर ये वाली टाइट है और दूसरी तरफ की हमारी बैलेंस रोड ये वाली हमारी लूज हो चुकी है, तो दोनों को अच्छी तरीके से सेम बैलेंस में हमें टाइट कर लेना है। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा हमारा टायर ई रिक्शा का गर्म हो रहा है, ये वाला गर्म हो रहा है या ये वाला गर्म हो रहा है। लेफ़्ट साइड से दोनों को चेक करना है। उसके बाद में हम अपने मोटर को खोल के पेट्रोल से अच्छी तरीके से धो के मोटर की सबसे पहले हीट प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे। कभी कभी ये देख सकते हैं हम, ये देखिए डार्ट यहाँ से टूटी हुई है। अगर यहाँ से डार्ट टूटी हुई है तो आप पूरी लीड ही बदलवा दें, क्योंकि ये पॉइंट सबसे मेन होता है मोटर के अंदर पानी जाने का। ऑयल जो आएगा हमारा अंदर से आएगा। मोटर का अगर पिछला वाला बेरिंग ख़राब है, सीटी जैसी आवाज़ करती है, तो मोटर का बेरिंग जो है हमारा अंदर से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑयल जो आएगा वो सामने की शाफ्ट की तरफ से आएगा क्योंकि अगर मोटर की शाफ्ट बबलिंग करके चल रही है, अंदर से हमिंग की आवाज़ है, तो आगे से सील को लूज़ करके अंदर की तरफ ऑयल को खींचने लगेगा। ठीक है, तो हमारा अगर प्रॉब्लम मोटर कर रही है तो कंट्रोलर गर्म होगा। ठीक है, अगर और उसमें ओवरलोड फॉल्ट भी दिखाएगा। तो ये चीज़ का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि अगर ऐसी फॉल्ट हमें सिग्नल मिल रहे हैं तो हम अपनी मोटर को खुलवा के इसकी जांच कराएं, क्योंकि यही हमारे शाइन होते हैं मोटर को संकेत देने के लिए कि हाँ भाई मैं अब अनबैलेंस हूँ, मुझे चेक किया जाए। तो ठीक है, इस तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ई रिक्शा वालों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सके कि अपनी मोटर को समय से पहले ठीक कर लें। थैंक यू।